वीकली शो करते, मॉर्निंग शो करते थे, रिकॉर्डिंग होती थी। तो लास्ट टाइम जब बीमार हुई, एडमिट हुई, तो रोज़ फ़ोन करे। मैंने कहा अम्मी 3 दिन का काम है, बस मैं आ रहा हूँ, 3 दिन का। तो 3 दिन में उन्होंने मुझे इतने फ़ोन नहीं किए जितने पिछले पूरे साल नहीं किए इतने। तो मैंने कहा जी 2 दिन रह गए हैं, कि 1 दिन 2 दिन रह गए थे, कुछ 10 दिन का स्पेल था। तो मुझे कहती हैं तेरा काम नहीं मुकना, मैं मुक जाऊँगा। हाय हाय। ओए मैंने कहा जी बंद करें, अब नहीं होगा काम। क्या तू फिर? उसी वक्त रातों रात निकला मैं, मेरी बीवी साथ, बच्चे साथ। मैंने पूछा अम्मी कोई काम मुझे बता दे। कहती है नहीं, मैं बड़ी खुश हूँ तुमसे। मेरा माथा चूमा, मुझे कहती हैं मेरे लिए 2 नफल पढ़ो। तकलीफ में थी तो मैंने वज़ू किया, तो मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह अगर मेरी माँ की ज़िंदगी सेहत वाली है ना तो दे दे, अगर उन्होंने इसी तरह की तकलीफ़ काटनी है तो बुला ले। तो अब क्या अलालत तवील अरसे रही या फिर बीमार इतनी ज़्यादा तो लंबे अरसे रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं थी। तो थोड़ा सा बीमार होकर ठीक हो जाती थी, फिर बीमार होकर ठीक हो जाती थी। तो एक दफ़ा ज़्यादा हो गई थी, फिर वो थोड़ा सा हो जाता था जिगर की वजह से ना, याद भूल जाती थी मैं क्या कर रही थी थोड़ा सा। तो वो आधी रात को कहती है मुझे अफजल से मिलना है, मुझे अफजल से मिलना है। उन्होंने फटाफट जनाब गाड़ी का अरेंज किया, तो आ गई। तो मिली तो कहती है बस मैंने मिल ली, अब मैंने जाना है। फिर रात को वापस चली गई। तो इस तरह थी। और फिर एक वक्त तुम आया, साथ थे उनके आखिरी वक्त में? उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने मुझे कभी ज़िंदगी में ना ये नहीं कहा कि आ जाओ, हाँ कैसा पुत्र काम ये वो। मैं क्या मैं अम्मी आवाँगा, नहीं पुत्र तू काम कर। तो मैं क्या आप आ जाएं, तो आ जाती थी। फिर मैं मेरा इंतज़ार करती, उन्हें पता चल जाए मैं आ गया हूँ ना, तो मेरी मर्ज़ी के खाने पकने सारा कुछ होना। तो मैं कर रहा था एक पंजाबी चैनल का, मियाँ बीवी, हम एक वीकली शो करते, मॉर्निंग शो करते थे, रिकॉर्डिंग होती थी। तो लास्ट टाइम जब बीमार हुई, एडमिट हुई, तो रोज़ फ़ोन करे। मैंने कहा अम्मी 3 दिन का काम है, बस मैं आ रहा हूँ, 3 दिन का। तो 3 दिन में उन्होंने मुझे इतने फ़ोन नहीं किए जितने पिछले पूरे साल नहीं किए इतने। तो मैंने कहा जी 2 दिन रह गए हैं, कि 1 दिन 2 दिन रह गए थे, कुछ 10 दिन का स्पेल था। तो मुझे कहती हैं तेरा काम नहीं मुकना, मैं मुक जाऊँगा। हाय हाय। ओए मैंने कहा जी बंद करें, अब नहीं होगा काम। क्या तू फिर? उसी वक्त रातों रात निकला मैं, मेरी बीवी साथ, बच्चे साथ, हॉस्पिटल सीधा। मिली, बातें हुई, ठीक थी, बातें करती थी। तो रात में ठीक छोड़ के आया, होली फैमिली। सुबह मुझे फ़ोन आया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कैपिटल हॉस्पिटल है उनका, बाई की वजह से वो उनको मिला हुआ था, तो उधर शिफ्ट करते हैं जी। वहाँ डॉक्टर थे, मैंने बात की, कहते हैं कर लें आपकी। तो वहाँ से वो ठीक हो जाती थी। उधर एक बड़े डॉक्टर थे, मैं उनके पास ले गया था, तो जिगर के। तो 3-4 दिन उन्होंने रखा, तो उन्होंने ज़िद की कि नहीं मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं कैपिटल हॉस्पिटल ले गया। वहाँ हम पहुँचे 10-11 बजे, तो शाम के 4 बजे तक वो ज़िंदा रहीं, बात करती रहीं, चलती फिरती रहीं। मामू को बुला लिया एबटाबाद से, सारे आ गए, छोटी बहन आ गई, छोटी को उधर ही ब्याया हुआ है हवेलियाँ। बड़ी जो है वो कराची कंपनी में, इस्लामाबाद में ही होती है। हम सारे पास थे। मेरे बच्चों ने, मैं 2 दिन रुका तो इनको गर्मी लगती थी, छोटे थे तो तंग करते थे। तो मदिया ने कहा कि अब अम्मी बेहतर हैं तो मैं इनको ले जाऊं। तो उसको मैंने फिर भिजवा दिया। मैंने कहा अब तुम जाओ, तो इंशाल्लाह हमेशा ठीक हो जाती थी, इस दफ़ा भी बड़ी उम्मीद थी। तो 3 बजे हारून नहीं आया। हारून मेरे मामू हैं, बड़ा प्यार करती थी, छोटा बड़े मामू मेरे, वो भी आ गया।
मेरी खाला भी आ गई, उनसे छोटी थी जो, मेरी सास, बहन की सास भी थी, सब आ गए। तो वाले साहब असर पढ़ने गए तो तबीयत ख़राब हुई। तो डॉक्टर ने चेक किया उससे आधा घंटा पहले, तो मुझे डॉक्टर कहता है जी बीपी गिर रहा है। तो मैंने कहा क्या? तो कहता है जी दुआ करें, बीपी ड्रॉप हो रहा है। और आखिरी टाइम तक वो शुक्र है कोमे में नहीं गई, बातें करती रही। मैंने पूछा अम्मी कोई काम मुझे बता दे। कहती है नहीं, मैं बड़ी खुश हूँ तुमसे। मेरा माथा चूमा, मुझे कहती हैं मेरे लिए 2 नफल पढ़ो। तकलीफ में थी तो मैंने वज़ू किया, तो मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह अगर मेरी माँ की ज़िंदगी सेहत वाली है ना तो दे दे, अगर उन्होंने इसी तरह की तकलीफ काटनी है तो बुला ले। तो उसके 15-20 मिनट बाद हम बाहर बैठे थे, व्हील चेयर पे चक्कर लगवाया कि मुझे बाहर घुमाओ, कमरे के बाहर। फिर आके लेट गई। एकदम बहन आई, कहती है अम्मी की तबीयत ख़राब। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं गया तो मैंने कहा अम्मी, तो आंखें उनकी ऊपर हो रही थी। मैंने कहा अम्मी, तो उन्होंने फोकस किया, वापस आंखें आई ये काली वाली। तो मुझे देखा तो डॉक्टर ने यूं डॉक्टर कर रहा है। जब उन्होंने मुझे देखा ना तो मैंने डॉक्टर को साइड पे कर दिया। हालांकि उस वक्त बंदा कहता है कि नहीं कुछ हो। तो मैंने कहा हाँ जी अम्मी। तो यूं देख के तो आंखें जाने लगी। तो मैंने अपना होंठ उनके कानों से लगाया तो उनका कान मेरे होंठ के पास ऐसे क्रॉस हुए। तो मैंने कहा अम्मी पढ़ें ला इलाहा। तो अम्मी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कलमा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तो मैंने मुड़ के देखा तो यहाँ से लेके लाइन लगी थी रिश्तेदारों की 10-12। वाले साहब नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। मैंने कहा मेरी माँ के कलबे की आवाज़ आई है आपको? कहते हैं मामू, कहते हैं मैंने सुनी है। मैंने कहा बस। फिर मैंने जिक्र शुरू कर दिया। वो शायद 15 सेकंड थे या 20 सेकंड थे, मेरी माँ आराम से चली गई। कितनी खुशनसीब हो तुम यार। तो ये देखो, ये तो मौजाती जिंदगी, आदमी ऐसे ही सोचता है। जाना तो कलमा सबने पढ़ते हुए चली गई। हाँ नहीं, तुमने हेल्प भी की और तुम बड़े सादतमंद बच्चे। और बस। ये जाहिर है एक कितना बड़ा लॉस, लेकिन हमारे पास टाइम इतना कम है कि अब मैंने कहा अम्मी कोई मेरे ज़िम्मे कोई बात कोई है, खुश गई हैं। देखो, और खुश होना भी चाहिए। कहती हैं मेरी बेगम से, मेरे माँ बाप दोनों मुझसे, मेरे बहन भाइयों से बहुत खुश गए हैं, राज़ी गए हैं, राज़ी। इतनी बड़ी बात तुम्हें, सबसे बड़ी इस बात पे तुम्हें दिल में एक मुतमईन हो तुम। ये जो कल्ब मुतमईन्ना है। अभी भी लगता है कि वो जो टाइम दोस्तों में बैठ के गुजारते थे ना, कमरे में बैठे हुए हैं, तो वो भी याद आता है कि यार वो टाइम भी थोड़ा गुजार लेते। वो मैं अब बच्चों को कहता रहता हूँ, मैं बेगम से कहता हूँ बच्चे भी ना टाइम नहीं देते, एक ही घर में अपने अपने कमरों में होते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये पछताएंगे, इनसे को थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाया करे। थैंक यू मेरी जान, आई लव यू। याद आता है। और मैं तुम्हारे बच्चों से खुद रिक्वेस्ट, मैं अपने बच्चे से भी यही कहता हूँ, सुनते नहीं है। आजकल ये जो है ना, ये तरक्की ने 5 सेकंड बच्चों के को लिए दूर आते कर हैं दिया, यार, माँ बाप बस। से दूर कर दिया। जी खवातीन हज़रात, ये थे जॉन रैम्बो अफजल खान। उन्होंने दिल की बातें की और हम बच्चे हो जाते हैं बिल्कुल अपनी माओं के बारे में बात करते हुए। कितने ही आंसू निकल जाएं, लेकिन माँ की मोहब्बत और उसकी महरूमी हमेशा साथ रहती है। थैंक यू वेरी मच अफजल खान। आपका शुक्रिया, मेरी माँ को याद करा दिया आज। सब कुछ भूलती किया तो नहीं है माँ बाप नहीं, तो लेकिन तेरी माँ की दुआएं चल रही तेरे ऊपर और अल्लाह इसको जारी रखेगा। यू नो, तुम्हें औलाद, फिर माशाल्लाह खूबसूरत औलाद, ये वो बड़ी नेमतें हैं। और ये तुम्हारी जो खिदमत थी अपनी वालदा की, अभी भी कोई मुश्किल हो तो मैं कब्रों पे जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अल्लाह सुन लेता है। हाँ, देखिए आपके लिए ये भी एक निशानदेही है। हाँ जी। तो बिल्कुल
अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। मैं एक अफजल खान